अप गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियाज पासपोर्ट मेड इन इनसैन जंप, इंडिया कैन इक्वल चाइना सून। तो भाई साहब, इंडिया के पासपोर्ट ने फुल जंप मारी है, मतलब छक्के छुड़ा दिए, ऐसी जंप मारी है और चाइना के बराबर आने वाला है, चाइना के बराबर आने वाला है, बहुत जल्द उसको इक्वल कर देगा। ये है भारत के पासपोर्ट का पावर। काउंट करते हैं, सारी खबर जानते हैं। तो स्टार्ट। पाकिस्तान का भी देखेंगे किस पे। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले एक साल में आप अगर देखो तो भारत का पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। कई ट्रैवल ब्लॉगर्स ने ऑनलाइन अपनी रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में कंप्लेन करी कि इंडिया का पासपोर्ट देखिए बहुत ज़्यादा वीक है। आप अगर इस पासपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से एक्सेस नहीं मिलता। हर जगह जांच पड़ताल होती है, आपको वीज़ा के लिए लाइन में लगना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, हर जगह एंट्री डिनाइड। ये एक वीडियो थी, काफ़ी वायरल हुई थी एक ट्रैवल ब्लॉगर की, एंड ही इज़ वेरी मच राइट। देखिए, इंडिया का पासपोर्ट अभी भी दुनिया के जो वीकर पासपोर्ट्स हैं उनमें आता है, मगर जब एक चीज़ आपकी कमज़ोर हो तो आप क्या कर सकते हैं? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट काफ़ी बार धीरे धीरे होती है, कभी कभी एक बड़ा जंप आता है इम्प्रूवमेंट का। और रिसेंटली इंडियन पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा जंप आया इम्प्रूवमेंट में। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव होकर 77 पे आ चुकी है। नाउ अगेन, हम लोग पिछले साल 85 पे थे, इस साल 77 पे आ गए हैं। अभी भी चाइना से बराबरी करने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पासपोर्ट की रैंक है 60th, इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 77th। वैसे आप टेक्निकली देखो ना, इंडिया और चाइना दोनों के पासपोर्ट में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। दोनों ही पासपोर्ट कमजोर माने जाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। और कमजोर क्यों माने जाएंगे? देखिए, आपको अगर मान लो किसी कंट्री में एंट्री करनी है, आपको यूएस में एंट्री करनी है, कनाडा में एंट्री करनी है, तो कई पासपोर्ट है दुनिया के जहां पे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट में ही इतनी ताकत है कि सिर्फ पासपोर्ट को दिखाकर आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। ये होती है एक पासपोर्ट की पावर जो सिटीजन एंजॉय करता है। एज इंडियंस देखिए, हमें प्रॉब्लम आती है, ना सिर्फ हमें, चाइना के लोगों को प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान के लोगं को तो खास ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग 96 है। हमें अगर मान लो यूएस जाना है, यूरोप जाना है, तो वीजा के लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है। काफी बार वीजा मिलता भी नहीं है। मैंने ऐसी स्टोरीज देख रखी है कि इंडिया में कई इन्वेस्टर्स थे, वो यूरोप में जाकर पैसा निवेश करना चाहते थे, मगर पासपोर्ट कमजोर होने की वजह से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ा, और कुछ कारण की वजह से उनका वीजा भी रिजेक्ट हो गया। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर शेयर कर रही है अपनी प्रॉब्लम कि इन्होंने 4 लाख रुपए की होटल की बुकिंग करी यूरोप में। सब कुछ इनका तैयार था, सब कुछ रेडी था, दुनिया भर का पेपर वर्क साइन किया, 100 पन्नों से ऊपर का डॉक्यूमेंट साइन किया। ये निशानी होती है कमजोर पासपोर्ट की कि आपसे दुनिया भर का आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, आपको प्रूव करना होगा सब कुछ। और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है किसी ट्रैवलर के लिए। और इन दी एंड हुआ क्या, इनको जो वीजा था, टूरिस्ट वीजा, ये मिला भी नहीं यूरोप का। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो कुछ अमीर लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है, होता होगा। देखो, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। पिछले साल 2024 में इंडियंस ने 136 करोड़ का नुकसान करवाया था, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर हमारी जो एप्लीकेशंस है वीज़ा की, ये रिजेक्ट हो गई थी। ये प्राइमरली यूरोप से हुआ था, क्योंकि लोग ट्रैवल का प्लान इस तरीके से बनाते हैं, पहले बुकिंग कर लेते हैं होटल की, और यहाँ पर वीज़ा के लिए भी पेमेंट करनी होती है, और फिर इनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा अचानक से आपका लास्ट मोमेंट पर अगर रिजेक्ट हो गया तो उस वक्त जो होटल की कैंसिलेशन है, फ्लाइट्स की कैंसिलेशन है, वो भी नहीं हो पाती। तो इस वजह से इंडियंस को 136 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। और ये लॉस देखिए तब तक होता रहेगा जब तक भारत का पासपोर्ट एटलीस्ट मैं कहूँगा टॉप 30 या फिर टॉप 25 में नहीं जाता। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ये वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख पाओगे सिंगापुर के पासपोर्ट को ये बता रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट। 193 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री। इससे ताकतवर पासपोर्ट आपके पास हो नहीं सकता। I mean, आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो आपके पास एक सिंगापुर का पासपोर्ट है ना, आपका यूएस जाने का मन है, यूरोप जाने का मन है, सीधा सीधा आप चले जाओ। इधर आप देख पाओगे
Singaporeans कोई can नहीं enter रोकेगा। USA for up to 90 days without a traditional visa for business or tourism. 90 दिनों तक आराम से आप यूएस घूम सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कमाल की सहूलियत है और ये आपको सहूलियत दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलती है। जापान का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिमिलरली ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं ना, South ये Korea। मैं कहूँगा टॉप 20 के आसपास। ये इज़राइल या फिर इवन अर्जेंटीना और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाली कंट्रीज़ हैं। फिर जो 40th में आप देखोगे पासपोर्ट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और फिर जब तक आप चाइना, इंडिया यहाँ पे आप पहुँचोगे, ये वो कंट्रीज़ चाइना की हैं भी जहाँ इतना पे strong नहीं है, फिर नहीं, अगर आप इनका पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको कई जगह एंट्री डिनाइड का इशू आएगा। प्राइमरली आप अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर रहे हो, अफ्रीका में ट्रैवल कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट इंडिया के केस में अगर मैं देखूँ ना, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बीच में बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अब हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ये मैं आपको 85 से बताता हूँ direct कैसे। 77। ये आज के समय वर्ल्ड मैप पे ये सब देश देख रहे हो आप जो मार्क्ड है यहाँ पर, इन सब कंट्रीज़ में आप बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है। इधर आप देख पाओगे बोलीविया, ये एक साउथ अमेरिकन देश है। हमारे सीधा तो ऐसे जाइए, देश है वीजा जिधर ऑन कोई अराइवल जाना ही आपको नहीं मिल जाएगा। चाहता। जो पाकिस्तान जो तो बोलीविया लगे का हुए हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे सीधा इंडिया के आपको फिर वीज़ा दे famous दिया देश जाएगा। है। सिमिलरली कजाकिस्तान, उसके अलावा ये मंगोलिया, इवन ईरान और इसराइल के साथ एक देश है यहाँ ईरान पर हमें नहीं देता। जॉर्डन और वेरियस जो आसियान देश है, कई आसियान है। कंट्रीज नहीं, में मैंने सीधा देखा। सीधा आपको बिना वीजा के मालदीव एंट्री देता मिल है और जाएगी। इट कतर, इज क्वाइट बस famous कन्वीनियंट। और country अगर है। हम लोग अपनी रैंकिंग देखें तो सबसे बढ़िया रैंकिंग अजरबैजान भारत भी की दे थी रहा है। साल 2006 में 71st रैंक। उसके बाद अगर हम साल 2014 में देखें तो भारत पासपोर्ट की रैंक ये 76 हो चुकी थी। उसके बाद एक डिप आया, हमारी जो रैंक है ये एक बार बहुत heavy 90 dip तक आया। पहुंच गई थी, विच इज़ रियली बैड। कई 90? अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज़्यादा कमज़ोर था हमारा पासपोर्ट। उसके बाद से हमने देखा है ऊपर 2021 से, आई मीन ये जो एक फॉल आया था, इसके पीछे कोविड का भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। जैसे ही कोविड खत्म हुआ है, फिर आप धीरे धीरे ऊपर हमने जा देखा रहे है कि इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ अब लगातार बढ़ गई है। हम 77 रैंक पर पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हमें 90 पुरानी जो हाई थी उसको छूना है, 71 के ऊपर जाना है। तब हम कह सकते हैं कि कई दशकों में पहली बार भारत का पासपोर्ट अब सबसे ज़्यादा ताकतवर रैंकिंग पे पहुंच चुका है। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सिंगापुर, जापान जैसा अपना पासपोर्ट कैसे बनाए, देखिए इसके पीछे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो लोग हैं, अपनी जो जनसंख्या है, उनको सिविक सेंस भी सिखानी होगी, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं मशहूर हैं, बाहर जाकर हम लोग रूल्स फॉलो करते नहीं हैं। और काफ़ी बार जो इंडियंस फॉरेन फिर करते कंट्रीज हैं, में इस टाइप पाकिस्तानी का तो जो बिल्कुल नहीं करते भाई। एटीट्यूड है वो लोग बर्दाश्त करते नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो सरकारें कोशिश करती हैं कि लिमिटेड लोगों को वीज़ा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बहुत सारे लोग आ जाएं हमारे देश में। तो देखिए, पहले तो हमें अपने देश में जो सिविक सेंस है, ज्यादा कि आबादी लाइन में वाले प्रॉपरली देशों का खड़े ranking रहो। कम ही होती कुछ है, खा लिया है, उसका कचरा ऐसे ही बस फेंक नहीं देना, डस्टबिन में फेंकना है आपको। आप जब चल रहे हो देखो कि रूल्स क्या है, चलना कैसे है, क्या पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से वहाँ पर जगह है। जोर जोर से मत बोलो। हम इंडियंस काफ़ी बार जब आपस में बात भी कर रहे होते हम हैं, slow करते काफ़ी ही नहीं बात। जोर जोर से हंसते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। कई ये कंट्रीज बात में है, हम ये भी- बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट हम माना खुद जाता भी- है। तो हम भी धीरे खुद धीरे भी पहले ये तो करते हैं, देखिए ये बात सच हमें है अपने यार। देश में सिविक सेंस इंप्रूव करनी होगी। फिर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एंगल आता है विदेश नीति का। अब इन कई कंट्रीज है यहाँ पर, टोगो, बुर्किना फासो, अफ्रीका के देश है, जिम्बाब्वे के पासपोर्ट की रैंकिंग हमसे बेहतर है। यही ना। आई मीन यहाँ पे मैं कहूँगा हमें अपनी डिप्लोमेसी के का इस्तेमाल करके भी कई देश है वहाँ पे आराम से भारत को वीज़ा फ्री एक्सेस मिल सकता है। आई मीन युगांडा, घाना जैसे देश ये हाँ हमसे बे। आगे हैं पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में। हम लोग आराम से जहाँ पर चाइना है वहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, आराम से खड़ा हो सकते हैं। उल्टा इंडिया के जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भी कह रहे हैं वो अलग है, वो थोड़ा सा एक एनोमली है, मगर ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो धीरे धीरे हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, इन द फ्यूचर इंडिया का पासपोर्ट चाइना से बेहतर भी बन सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसको रिसेंटली कंफर्म कर दिया गया है एज द होस्ट ऑफ 2025 चेस वर्ल्ड कप बाय फीडे। यार इसको अभी तो फॉलो नहीं किया, इसी से तो वीडियो खत्म। यार अब आते हैं मेन टाइटल की तरफ, जो कि है भाई, आप अंदाजा लगाओ, भारत का 85 से डायरेक्ट जंप एक साल में 77, मतलब
7 पायदान 8 पायदान जंप मारे, 8 पायदान जंप मारे हैं एक साल में। एक साल में 90 पे चला गया था, 77 पे आ गया है। हमारा हमने भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। हमारा 97 पे के 98 पे था, तो अभी 96 पे आ गया। हाँ। तो भाई 1-2 पायदान हमने भी किए, लेकिन भाई हम बहुत पीछे हैं। हम पीछे अगर सबसे नीचे से रेस देखी जाए ना, वो क्या कहते हैं, वो नीचे से देख मतलब वो जो नीचे से तो नीचे हाँ। से भाई हमारी रेस देखी जाए तो भाई हम चौथे नंबर के हैं या 5वें नंबर पे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भाई नॉर्थ कोरिया का हमसे अच्छा है भाई। नॉर्थ कोरिया जिसकी दूसरी देशों में कोई जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, उसका भी हमसे अच्छा है यार। असल में हमारे देश में दहशतगर्दी, हाँ। हमारे लोगों की अपने जो है ना इमेज हमारी वर्ल्ड लेवल पे जब तक ठीक नहीं होती, वर्ल्ड लेवल पे हमारे लोगों ने खराब की है। किसी और कंट्री में इंडिया भीख मांग रहा है, किसी हाँ। में लड़कियों को छेड़ रहा है, किसी में क्या कर रहा है। और भाई ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसी तरीके से इंडिया गया तो जल्द चाइना के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये 2-3 सालों में हो जाएगा भाई साहब। तो आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय बताना। देखो यार, इंडियंस हार्ड वर्क कर रहे हैं, इंडियंस मेहनत कर रहे हैं, इंडिया की जो सरकार है वो मेहनत कर रही है। आस्ते आस्ते ये टॉप 30 में भी जब विकसित एक देश भारत बनेगा तो ये टॉप 30 में भी भारत जा सकता है। तो मतलब ये जो भारत की मेहनत है वो शुरू हुई भी है और जल्द ये रंग लाएगी। चाइना भी फिलहाल कोई बहुत ऊपर नहीं गया हुआ, वो भी 60वें नंबर पे, तो उसका भी एक वीक पासपोर्ट है। तो भाई मैं समझ रहा था चाइना को बहुत ऊपर 40 के बाद वीक हाँ। पासपोर्ट आ जाते भाई हैं। मैं समझ रहा था कि बहुत कोई ऊपर होगा ना वो चाइना, लेकिन वो भी खत्म। खत्म है। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय जो है कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।